हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सक्षम पोर्टल के बारे में डिस्कस करेंगे जी। क्या है, क्यों है, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। सो फ्री में इतना तो बनता है कि आप सब्सक्राइब कर दें। दूसरी चीज़, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सक्षम पोर्टल का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां पर जाके भी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है। सक्षम पोर्टल जो है वो यूजीसी ने शुरू किया और यूजीसी ये बिलीव करता है, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ये बिलीव करते हैं कि एक सेफ और हेल्दी एनवायरनमेंट की जरूरत है, उसको क्रिएट करने की जरूरत है जब हम हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। किसके लिए? वुमेन स्टूडेंट्स के लिए, या जो वुमेन एम्प्लॉयज हैं। वुमेन पे थोड़ा सा फोकस है यहाँ पे कि उनके लिए एक सेफ और हेल्दी एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करना है। वो एक नेसेसरी कंडीशन हो जाती है कि अगर अच्छा एनवायरनमेंट होगा तो क्वालिटी एजुकेशन और रिसर्च और सारी चीजें बढ़िया होंगी। एक प्री रिक्विजिट कंडीशन या नेसेसिटी लगा लीजिए कि अगर एनवायरनमेंट अच्छा है तभी चीजें बेटर होंगी। तो एक सेफ और हेल्दी एनवायरनमेंट जो है वो होना चाहिए। ठीक है। यूजीसी की जो कमिटमेंट है इस तरफ, उसमें बहुत सारे इनिशिएटिव्स आ जाते हैं, जैसे अलग से फेलोशिप कोई या स्कॉलरशिप या सपोर्ट इंस्टीट्यूशन को कि कैसे आप कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट कर सकते हैं। वो सपोर्ट यूजीसी की तरफ से इंस्टीट्यूशंस को मिलती है। ठीक है। उसमें बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, लेकिन उन बहुत सारे इनिशिएटिव्स में से पहला इनिशिएटिव, या ये लगा लीजिए एक इनिशिएटिव जो है वो है सक्षम। एक सक्षम एक डायनामिक पोर्टल है, बेसिकली एक पोर्टल बनाया गया, एक वेबसाइट की तरह लगा लीजिए, जो कि एम करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ कैंपस में। यानी आपको जो वो है ना हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस या जो कैंपस हैं या यूनिवर्सिटी कैंपस हो गए, वहां पे आपको वुमेन एम्पावरमेंट के रिलेटेड काम करना है। तो वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड एक अवेयरनेस क्रिएट करनी है। तो जब हम वुमेन एम्पावरमेंट बोल रहे हैं, यानी कि आप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हो या इनिशिएटिव्स बना रहे हो ऐसे, ताकि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में वुमेन को अपॉर्चुनिटीज मिले, चीजें वो कर पाए और एक सेफ एनवायरनमेंट मिले। ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो उसमें सपोर्ट और रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है वो भी होना चाहिए फीमेल स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयज के लिए। ये चीज पे फोकस है। एक वेब रिसोर्स होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड यूनाइटेड नेशंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स फॉर वुमेन। वुमेन से रिलेटेड जो भी यूनिवर्सल लेवल पे भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन वो एक वेब रिसोर्स होना चाहिए जहां पे ये वुमेन से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स के लिंक्स आपको मिल जाएं, जो कि आपको सक्षम पोर्टल पे भी मिल जाते हैं। राइट। तो सक्षम पोर्टल किसके लिए है ये याद रखना है। सबसे पहले तो ये याद रखिए, यूजीसी ने इसको क्रिएट किया है, इस डायनामिक पोर्टल को। किसके लिए है? वुमेन स्टूडेंट्स, वुमेन फैकल्टी या फिर वुमेन स्टाफ मेंबर्स के लिए है। कहां पे? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, वो भी इंडिया के अंदर। पर्पस क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट इसका पर्पस है। आपको हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में अवेयरनेस फैला के कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, जिसमें आप जो अलग अलग चीजें कर सकते हैं, जैसे वुमेन सेंट्रिक फेलोशिप, स्कॉलरशिप, वुमेन स्टडी सेंटर्स। ये सारे के सारे अलग से आपको क्या मिल जाएंगे। जैसे यूजुअली कोई वेबसाइट पे आप विजिट करते हैं तो ऐसे अबाउट लिखा होता है ना, अबाउट या और भी चीजें। जैसे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे तो आप अबाउट, एडमिशन को अलग अलग चीजें मिलेंगी। ऐसे ही सक्षम पोर्टल पे जब आप जाएंगे तो आपको वुमेन स्टडी सेंटर या फिर ये वुमेन सेंट्रिक फेलोशिप वगैरह ये ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, या लीगल प्रोविजंस मिल जाएंगे, एडवाइजरीज मिल जाएंगी। वो उन्होंने एक तरीके से रिसोर्सेज इकट्ठे करके इस पोर्टल पे अपलोड कर रखे हैं। ओके। और दूसरा क्या एम है या पर्पस है कि हमें एक सेफ स्पेस क्रिएट करना है वुमेन के लिए, ताकि वहां अगर कोई दिक्कत भी हो रही है तो वो एक कंप्लेन लॉन्च कर सके, कंप्लेन लिखवा सके। अगर वायलेंस, हैरेसमेंट कुछ भी हो रहा है तो एक हेल्पलाइन नंबर हो, एक ईमेल एड्रेस हो, ताकि वो इन सारे इश्यूज को रिपोर्ट कर सके। ठीक है। कैसे रिपोर्ट करेंगे? तो इस पोर्टल के ऊपर जाके भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। वुमेन ओरिएंटेड इनिशिएटिव्स के सारे लिंक्स यहां पर आपको मिल जाएंगे। जो पोर्टल है वो भी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। यहाँ पे जैसे अबाउट होता है वैसे ही कंप्लेन या लॉज या कंप्लेन करके भी आपको चीज मिल जाएगी। तो वहां पे आप कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं कि आपके साथ क्या हुआ है। एक अलग से हेल्पलाइन नंबर्स भी है स्टूडेंट्स, फैकल्टी और स्टाफ मेंबर्स के लिए। वो हेल्पलाइन भी आपको ऐसे फ्लैश करती हुई मिल जाएगी इस पोर्टल पे। ईमेल एड्रेस मिल जाएगा और एक अपलोड योर कंप्लेन का ऑप्शन भी मिल जाएगा। यानी जैसे अबाउट का ऑप्शन होता है वैसे ही एक ग्रीवियंस रिड्रेसल का ऑप्शन होगा, जिसपे आप क्लिक करेंगे तो आपको अपलोड
डाउनलोड योर कंप्लेन का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें देख सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे मैंने बोला ना, बहुत सारे यहाँ पे रिसोर्सेज इकट्ठे कर रखे हैं वुमेन से रिलेटेड इस पोर्टल पे। उन्हीं में से एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कि आपको पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए, ना सिर्फ वुमेन, सबको पता होना चाहिए, एक सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस को प्रिवेंट करना, प्रोहिबिट करना और रिड्रेस करना, ये एक्ट जो है 2013 में लाया गया था। इससे पहले विशाखा गाइडलाइंस आई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सो वो गाइडलाइंस भी इसी चीज से रिलेटेड थी और उन गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए ही ये एक्ट बनाया गया था। सो हम डायरेक्ट जो है नेक्स्ट लेक्चर में सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंट करना है। सबसे पहले तो प्रिवेंट या प्रोहिबिट करना है, रोकनी है चीजें, और अगर हो जाती है तो उसको अच्छे से रिड्रेस करना है, रिड्रेसल मैकेनिज्म प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, सो डिटेल में इस एक्ट को कंप्लीटली वर्ड टू वर्ड डिस्कस करेंगे अच्छे से, जो आपको पता भी होना चाहिए। तो मेक श्योर आप वो लेक्चर जरूर देख लें। This was all about today. Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free, and be consistent in your efforts.